बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। आज हम डिस्कस करेंगे हिस्ट्री ऑफ द फार्मूलेशन ऑफ सेल थ्योरी। सेल थ्योरी की तश्कील की तारीख़। बायोलॉजी की हिस्ट्री में नेचुरल वर्ल्ड के डाटा को सबसे पहले ग्रीक्स ने मुरतब किया। सबसे पहले अरिस्टोटल की बात करते हैं, यानी अरस्तु ने सबसे पहले ये आइडिया दिया दैट ऑल एनिमल एंड प्लांट्स आर समहाउ रिलेटेड, यानी तमाम पौधे और जानवर आपस में ताल्लुक़ रखते हैं। यानी अरस्तु के मुताबिक पौधों और जानवरों में कोई चीज़ मुश्तरक होती है, लेकिन वो ये नहीं जानते थे कि कौन सी चीज़ मुश्तरक होती है। बाद में इस आइडिया ने कुछ क्वेश्चंस को जन्म दिया, जैसा कि इज़ देयर अ फंडामेंटल यूनिट ऑफ स्ट्रक्चर शेयर्ड बाय ऑल ऑर्गेनिजम्स। क्या साख्त की कोई ऐसी बुनियादी इकाई है जो तमाम जानदारों में मुश्तरका हो। लेकिन 17वीं सेंचुरी तक, यानी माइक्रोस्कोप के यूज़ से कबल, किसी को यकीन नहीं था कि तमाम ऑर्गेनिजम्स में वाकई फंडामेंटल यूनिट पाया जाता है, यानी तमाम जानदार वाकई एक मुश्तरका इकाई रखते हैं जो कि सेल है। इसके बाद 1665 में रॉबर्ट हुक ने, जो कि एक ब्रिटिश साइंटिस्ट था, उसने पहली मर्तबा सेल को डिस्क्राइब किया। इसने कॉर्क की एक थिन स्लाइस को एग्जामाइन किया, यानी कॉर्क की एक बारीक काश का मुआयना किया, और इसे एग्जामाइन करने के लिए सेल्फ मेड लाइट माइक्रोस्कोप यूज़ की, यानी इसका मुआयना करने के लिए खुद साख्ता लाइट माइक्रोस्कोप इस्तेमाल की। इसने ऑब्जर्व किया कि इसमें हनी कॉम ऑफ टाइनी एम्प्टी कंपार्टमेंट हैं, यानी इसने शहद की मक्खियों के छत्ते की तरह के खाली खाने देखे। हुक ने कॉर्क में मौजूद इन कंपार्टमेंट को सेलुलाई का नाम दिया। इसकी अख्तियार की हुई यही टर्म हम तक सेल की सूरत में आई, यानी जिनको इसने सेलुलाई का नाम दिया उन्हें आज सेल कहा जाता है। रॉबर्ट हुक्स बहुत सी सलाहियतों के मालिक थे। रॉबर्ट हुक्स केमिस्ट, मैथमेटिशियन और फिजिस्ट भी थे। इनकी रिमार्केबल इंजीनियरिंग एबिलिटीज़ ने इसे कई मैकेनिकल डिवाइसेस को इन्वेंट करने और उन्हें इम्प्रूव करने के काबिल बनाया। यानी इनकी गैर मामूली इंजीनियरिंग की सलाहियतों ने इसे कई मशीनी आलात को ईजाद और कई को बेहतर करने के काबिल बनाया, जिनमें टाइम पीस, दी क्वाड्रेंट यानी बुलंदी मापने का आला, एंड दी ग्रिगोरियन टेलीस्कोप और टेलीस्कोप शामिल हैं। इसके बाद बात करते हैं एंटी वान लेवनहुक की, जो कि डच नेचुरलिस्ट थे, यानी हॉलैंड के माहिर फितरत थे। इन्होंने चंद साल बाद लिविंग सेल को ऑब्जर्व किया, यानी जिंदा सेल का मुशाहदा किया। इसने पॉन्ड वाटर में मौजूद टाइनी ऑर्गेनिजम्स को अपनी माइक्रोस्कोप के नीचे एग्जामाइन किया और इन्हें एनिमलक्यूल्स का नाम दिया। इसके बाद फॉर अनदर सेंचुरी एंड अ हाफ, यानी अगली 1.5 सदी तक, सेल्स की इम्पोर्टेंस को बायोलॉजिस्ट ने अप्रिशिएट नहीं किया, यानी सेल की अहमियत को बायोलॉजिस्ट की तायीद ना मिल सकी। इसके बाद 1809 में जीन बैप्टिस्ट डी ले मार्क ने ये आइडिया पेश किया दैट नोबॉडी कैन हैव लाइफ इफ इट्स पार्ट्स आर नॉट सेलुलर टिश्यूज़,
और आर नॉट फॉर्म्ड बाई सेलुलर टिश्यूज़। यानी इस फ्रांसीसी माहिर फितरत ने ये ख्याल पेश किया कि किसी जिस्म में ज़िंदगी नहीं हो सकती जब तक कि इसके हिस्से सेल्स पर मुश्तमिल ना हों या इनको सेल्स ने ना बनाया हो। इसके बाद 1831 में एक ब्रिटिश बॉटनिस्ट रॉबर्ट ब्राउन ने, यानी एक बरतानवी माहिर नबातात रॉबर्ट ब्राउन ने प्लांट के सेल्स में न्यूक्लियस डिस्कवर्ड किया। इसके बाद 1838 में जर्मन बॉटनिस्ट यानी जर्मन माहिर नबातात मैथियस श्लेडेन्स ने प्लांट्स के टिश्यूज़ को स्टडी किया और सेल थ्योरी की फर्स्ट स्टेटमेंट बनाई, यानी सेल थ्योरी का पहला बयान जारी किया। ही स्टेटेड दैट ऑल प्लांट्स आर एग्रीगेट्स ऑफ इंडिविजुअल सेल्स विच आर फुली इंडिपेंडेंट। इसने कहा कि तमाम पौधे ऐसे इनफरादी सेल्स का मजमुआ हैं जो कि मुकम्मल तौर पर आज़ाद होते हैं। फिर इसके 1 ईयर लेटर यानी 1 साल बाद 1839 में एक जर्मन ज़ूलॉजिस्ट थेडर शेवान्स ने ये रिपोर्ट किया दैट ऑल एनिमल्स टिश्यूज़ आर आल्सो कंपोज्ड ऑफ इंडिविजुअल सेल्स। यानी जानवरों के टिश्यूज़ भी इनफरादी सेल्स के बने होते हैं। इस तरह श्लेडेन्स और शेवान ने सेल थ्योरी की इनिशियल फॉर्म प्रपोज्ड की। श्लेडेन्स और शेवान ने सेल थ्योरी को इब्तदाई शक्ल में पेश किया। इसके बाद 1855 में जर्मन फिजिशियन यानी जर्मन तबीब रिडोल्फ विर्चू ने सेल थ्योरी में एक इम्पॉर्टेंट एक्सटेंशन की, यानी सेल थ्योरी में एक अहम इजाफा पेश किया। इन्होंने कहा ओमिनस सेलुला ए सेलुला मीन ऑल लिविंग सेल्स अराइज फ्राम प्री एग्जिस्टिंग सेल्स। यानी तमाम जिंदा सेल्स पहले से मौजूद सेल से ही बनते हैं। इसके बाद 1862 में लोइस पास्चर ने इस आइडिया का एक्सपेरिमेंटल प्रूफ प्रोवाइड किया, यानी लोइस पास्चर ने इस ख्याल का तजर्बाती सबूत फराहम किया। सेल थ्योरी को बायोलॉजी में मोस्ट फंडामेंटल नॉलेज जाना जाता है, एक बुनियादी इल्म जाना जाता है और बायोलॉजिकल रिसर्च की तमाम फील्ड्स में, यानी बायोलॉजिकल रिसर्च के तमाम मैदानों में इसके वसी असरात हैं। श्लेडेन्स और शेवान के सेल थ्योरी पेश कर देने के बाद सेल्स की बहुत सी डिटेल को स्टडी किया गया और सेल थ्योरी को मज़ीद एक्सटेंड किया गया। अब हम मॉडर्न फॉर्म में मौजूद सेल थ्योरी के चंद एक प्रिंसिपल्स डिस्कस करते हैं, जिनमें फर्स्ट है ऑल ऑर्गेनिजम्स आर कंपोज्ड ऑफ 1 और मोर सेल्स। तमाम जानदार एक या एक से ज़्यादा सेल्स के बने होते हैं। सेकंड है सेल्स आर दी स्मॉलेस्ट लिविंग थिंग्स, द बेसिक यूनिट ऑफ ऑर्गेनाइजेशन ऑफ ऑल ऑर्गेनिजम्स। सेल सबसे छोटी जिंदा चीज़ें हैं, ये तमाम जानदारों की तंजीम की बुनियादी इकाई हैं। इसके बाद थर्ड है सेल्स अराइज ओनली बाई डिवीजन इन प्रीवियसली एग्जिस्टिंग सेल्स। सेल्स सिर्फ पहले से मौजूद सेल्स में तकसीम के ज़रिए ही वजूद में आते हैं। अब हम ये भी स्टडी करते हैं कि सब सेलुलर और ए सेलुलर पार्टिकल्स कौन से होते हैं। सेल थ्योरी के फर्स्ट प्रिंसिपल्स के मुताबिक ऑल ऑर्गेनिजम्स आर कंपोज्ड ऑफ 1 और मोर सेल्स। तमाम जानदार एक या एक से ज़्यादा सेल्स के बने होते हैं।
तो इस तरह वायरसेस, प्राइऑन्स और वायराइड्स ये सेल्स के बने हुए नहीं होते, बल्कि ये सब सेलुलर या एसेलुलर पार्टिकल्स हैं, यानी ऐसे पार्टिकल्स जो सेल्स से बने हुए नहीं होते, उन्हें सब सेलुलर या एसेलुलर पार्टिकल्स कहते हैं। और इनके अंदर कोई मेटाबॉलिज्म भी नहीं होता, लेकिन इसके बावजूद इन पार्टिकल्स में कुछ कैरेक्टरिस्टिक ऑर्गेनिज्म जैसी भी पाई जाती हैं, यानी इंक्रीज इन नंबर, यानी अपनी तादाद बढ़ा लेना। ये पार्टिकल्स अपनी तादाद बढ़ा लेते हैं और इसके अलावा ये अपनी कैरेक्टरिस्टिक्स नेक्स्ट जनरेशन में भी ट्रांसफ़र कर सकते हैं। इनकी ये खसूसियात लिविंग ऑर्गेनिजम्स वाली हैं। ऐसे एसेलुलर पार्टिकल्स यानी जिनमें सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन नहीं पाई जाती, इस तरह के पार्टिकल्स की क्लासिफिकेशन ऑर्गेनिजम्स के 5 किंगडम में से किसी में भी नहीं की जाती। ये था आज का हमारा टॉपिक। अल्लाह हाफिज़।